हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टीच पीपल में आप सभी का स्वागत है। टुडे इन दिस वीडियो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2005 केवीएस डीट प्लस बी आरपीएस पीजीटी टीजीटी और एनवीएस एडब्ल्यूईएस ईएमआरएस और बीपीएससी ट्रायल 4.0 के नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और जिन जिन बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे उसके बारे में, प्रिपरेशन कैसे करनी है, इस साल जॉब कौन सी लेने का टारगेट है 100% के साथ, ठीक है, ये टॉपिक डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहला है, हम डिस्कस करने वाले हैं डी प्लस बी को लेके। डी प्लस बी में पिछले 1.5 साल पहले वैकेंसी निकली थी टीजीटी और पीजीटी की, जिसके एग्ज़ाम अभी कंडक्ट हो रहे हैं, यानी कि हो रहे हैं। पीजीटी के ऑलमोस्ट एग्ज़ाम हो चुके हैं, नॉन टीचिंग और टीचिंग सब्जेक्ट, प्लस आपके टीजीटी के एग्ज़ाम 2 सब्जेक्ट के आए हैं, जो मेन है टीजीटी इंग्लिश और टीजीटी हिंदी। इसके साथ ही साथ नॉन टीचिंग के भी कुछ पोस्टें आई है जिसके एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। अब फ़िलहाल के लिए वैकेंसी की बात करते हैं। वैकेंसी अभी कोई न्यू अपडेट नहीं है कि पीआरटी और टीजीटी की कब तक आ सकती है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम ही कंडक्ट हो रहे हैं। जब तक एग्ज़ाम कंप्लीट होंगे उसके बाद कुछ हो सकता है। जो भी अभी पेंडिंग एग्ज़ाम है इतने टाइम से, वही एग्ज़ाम अभी कंडक्ट हो रहे हैं। तो वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है ना आने की संभावना पूरी है, आ भी सकती है, कोई पता नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड, जो बच्चे केवीएस की तैयारी के लिए वेट कर रहे हैं। केवीएस के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट अपडेट है कि आप सभी को रिसेंटली एक ट्वीट मिला था शिव जी का, उसमें उन्होंने कोर्ट केस करने की बात कही थी, जो मैंने रिसेंटली वीडियो में भी आपको डिस्कस किया था। लेकिन उससे पहले पहले ही आपका जो हमारा नोटिफिकेशन आता है, जो भी अमेंडमेंट होता है उसमें चेंजेस होते हैं, जो भी उन्होंने रूल एंड रेगुलेशन बनाए हैं वो अप्रूवल हो चुका है। अब यहाँ पे क्या बात आ रही है, यहाँ पे 2 एग्ज़ाम एक साथ कंडक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि 2 एग्ज़ाम कौन से कंडक्ट हो रहे हैं, केवीएस के और एनवीएस के। ये दोनों ही एग्ज़ाम हमारे इकट्ठे होंगे एग्ज़ाम। जिन बच्चों को नहीं पता इस पॉइंट को ध्यान में रखना। इसमें टोटल वैकेंसी 13,000 समथिंग आएगी। सारी पोस्टेज होंगी टीजीटी पीजीटी और पीआरटी की भी होगी। एनवीएस में पीआरटी की नहीं होती, क्योंकि टीजीटी पीजीटी और नॉन टीचिंग सब्जेक्ट की होती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना, ये दोनों ही एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। और एग्ज़ाम का जो प्रोसेस होता है वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले हम वैकेंसी की ओर देख लेते हैं कि कौन सी है। टोटल मैंने आपको वैकेंसी बता दी। अगर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी कंटिन्यू करें। हो सकता है कि 22 अगस्त से पहले पहले नोटिफिकेशन आ जाए, तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है। तीसरी बात आती है, जो बच्चे अदर स्टेट के हैं, जैसे सपोज़ आप है AWS का नोटिफिकेशन, अभी रूल एंड रेगुलेशन आ चुका है। नियम एंड जो उनके दिए गए थे वो आ चुके हैं। अब इसके बाद है नोटिफिकेशन 10 या 15 दिन में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जिसकी तैयारी कर रहे हैं। एमआरएस का नोटिफिकेशन की कोई अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि कह रहे थे कि केवीएस और एनवीएस के साथ एग्ज़ाम होने की संभावना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ईवीएस जो AWEVS है वो अपना अलग कंडक्ट कराएंगे एग्ज़ाम, और AWS अपने अलग कंडक्ट कराएंगे। तो इसके बारे में अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है एमआरएस की। दूसरा चीज़ आती है बीपीएससी ट्रायल 4.0 की, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अगस्त जुलाई तो अभी चल रहा है, अगस्त में हो सकता है कि नोटिफिकेशन आने की संभावना, क्योंकि आपको भी पता है कि वहाँ पे एसटेक की भी बात हो रही है कि एसटेक होगा या नहीं होगा। तो इसके बारे में जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तो मैं ऐसे रिवील नहीं कर सकती। लास्ट आता है आरपीएससी पीजीटी और टीजीटी, यानी कि आरपीएससी मतलब राजस्थान ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की, जो भी रिसेंटली एग्ज़ाम हुए थे जून में, ग्रेड 1 का हुआ था और फिर हुआ था अभी जो होना है वो ग्रेड 2 का होना है। सितंबर में काफ़ी एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, ठीक है। अब पता है ग्रेड 2 में टीजीटी को होता है और ग्रेड 1 हमारा होता है पीजीटी। तो ग्रेड 1 जो होता है, जो अभी रिसेंटली एक और नोटिफिकेशन आया उसमें भी वैकेंसी निकली है ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की। तो दोनों ही वैकेंसी अगर आप चाहते हैं कि राजस्थान में हो, और इसमें यहाँ पे ये बेनिफिट है कि आपको सीटेक क्वालिफाइड नहीं चाहिए होता, और आपका जो बस बीएड प्लस आपका टीजीटी के लिए बीएड प्लस आपका जो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और पीजीटी के लिए एमए मास्टर डिग्री और प्लस आपका बीएड होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन है इसकी। अगर इंटरेस्टेड है अदर स्टेट वाले भी इसको भर सकते हैं, ठीक है। अब आता है नोटिफिकेशन कब तक आएगा। इसका नोटिफिकेशन की डेट जो है अभी तो हमें मिल चुकी है, लेकिन नोटिफिकेशन उसमें बता देगी कब से कब तक आएगा। डीट प्लस बी में मैंने आपको बता दिया, केवीएस का मैंने आपको बता दिया। 22 जून से पहले पहले हो सकता है नोटिफिकेशन आ जाए, पॉसिबिलिटी यही लग रही है, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते। ईआरडब्ल्यूएस की 15 से 20 दिन के बीच में। एमआरएस का कोई अपडेट नहीं है। बीपीएससी का अभी पहले नोटिफिकेशन आएगा, यानी कि अगस्त के आसपास आएगा उसके बाद। तो यहाँ पे सारे
जो एग्ज़ाम है उसकी डेट बता दी है। अब आता है कि तैयारी कैसे करें, प्रिपरेशन कैसे करें। प्रिपरेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर DEET+B की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो भी रिसेंटली एग्ज़ाम हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये इन एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। कहाँ का मिलेगी? एक RPSC हिंदी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, और बाकी सब्जेक्ट का मैं नहीं बताती क्योंकि मेरा हिंदी सब्जेक्ट है, इसलिए मैं बता रही हूँ। TGT PGT का ऑलमोस्ट सिलेबस मैंने देखा हुआ है, बहुत ही सिमिलर है, कुछ ऊपर नीचे टॉपिक हो रखे हैं। निबंध भी जो भी आप अब तक पढ़ते आ रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास प्लस निबंध, अब उसकी गतिविधियाँ, शब्द शक्तियाँ, ये सारी चीज़ें इनसे पूछ सक रहे हैं। और प्लस आपका यहाँ पे फर्स्ट पैटर्न जो होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है। इसमें आपसे राजस्थान जीके पूछी जाती है, GS पूछा जाता है, प्लस आपका जो विश्व का भूगोल है, राज्य व्यवस्था है, ये सारा पूछा जाता है, और हिस्ट्री पूछी जाती है। तो ये और एक आपका जो मेन है पेडोलॉजी सेक्शन पूछा जाता है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी डिटेल में। KVS का आपको पता है, KVS का इस बार पैटर्न चेंज हो गया है। KVS और NVS अगर दोनों एक साथ कंडक्ट हो रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको पैटर्न बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला पैटर्न है ट्रायल 1। ट्रायल 1 में आपका नॉर्मली जो अभी पिछले साल जो पेपर हुआ था, यानी कि ICT, दूसरा आपका पेडोलॉजी, तीसरा हिंदी, इंग्लिश, और चौथा रीजनिंग और GS और GS के टॉपिक आए थे। तो यही फर्स्ट पैटर्न में होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, इसको अपनी तैयारी कर लीजिए। अगर आपने इसमें मैथ्स नहीं पूछा गया, प्लस आपका कंप्यूटर और वो जुड़ जाएगा। अगर ये एग्ज़ाम जो होगा वो एग्ज़ाम होगा क्वालिफाइड एग्ज़ाम होगा, मतलब क्वालिफाई करना, जैसे हम CTEC में 90 मार्क्स लेके क्वालिफाइड करते हैं, इसका भी कोई क्राइटेरिया दिए जाएंगे कि इतने मार्क्स तक आपका पास हो गए तो आपका ये एग्ज़ाम के लिए आगे सेकंड एग्ज़ाम जो होगा उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई मतलब उसके लिए पेपर दे सकते हो। तो सेकंड एग्ज़ाम जो होगा वो आपका 100% पर सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव का मतलब है कि आपका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, जैसे ये बोल सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए, फिर हो गए लघु, अति लघु उत्तर होते हैं, फिर लघु उत्तर होते हैं, फिर होते हैं दीर्घ उत्तर, फिर अति दीर्घ उत्तर। तो इस तरीके से हो सकता है कि इस तरीके से पैटर्न बनाए एग्जामर के ऊपर है वो किस तरीके से CTEC को दिया गया है, तो CTEC वाले किस तरीके से और भी एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो इसी तरीके से आपको इस पैटर्न के आधार पर ही अपनी पढ़ाई करनी है। अब पढ़ाई करने के लिए NVS और KVS की बुक सेम ही है। बहुत बच्चों को यह कन्फ्यूज़न है कि ओल्ड पढ़े या न्यू पढ़े। देखिए अभी 6, 7 और 8 की जो मार्केट में बुक्स है वो अमेज़ोन पे अवेलेबल है और ये न्यू आ चुकी है। प्लस आपको ओल्ड भी पढ़नी पड़ेगी क्योंकि पता नहीं है, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता और आपको टाइम दिया जाएगा बहुत ही लिमिटेड, 1 मंथ दे सकते हैं, 1 या 2 मंथ, हो सकता है 1 मंथ ही दे। 1 मंथ में आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ना है। TGT के लिए 6, 7, 8, 9, 10 की पढ़नी है, और PGT के लिए 11, 12 की बुक्स को प्रेफर करना है। तो ये दोनों ही बुक्स आपको प्रेफर करनी है और इनको अपना पढ़ना है। ओल्ड और न्यू दोनों को लेकर चलना है साथ में, साथ ही साथ एंड इसमें भी सेम यही पोर्शन है क्योंकि सेम पैटर्न हो रहा है। और थर्ड में आपका इंटरव्यू है जो आपको पता है, वो तो बाद का प्रोसेस है। सबसे पहले ये 2 प्रोसेस से अगर जिनका हो जाता है क्लियर तो उनको आगे के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अब आती है AWS का। AWS का भी पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होता है, यही पैटर्न होता है। EMRS का भी मैंने पैटर्न चेक किया है, उसमें थोड़ी बहुत आपकी GK भी पूछी जाती है, मैथ्स भी पूछी जाती है, और प्लस आपकी रीजनिंग और हिंदी, इंग्लिश और आपका खुद का सब्जेक्ट होता है, यही पूछा जाता है मेन। BPSC में भी मैंने एग्जाम करते हैं 8-8 नंबर के अलग अलग सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपकी पॉलिटिकल साइंस का भी पूछा जाता है, प्लस मैथ्स में भी अगर आप DEET+B की तैयारी करें तो मैथ्स आपका कवर हो जाएगा, रीजनिंग भी आपका कवर हो जाएगा, बाकी सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि DEET+B की तैयारी करिए जिन बच्चों ने, उनको ये एग्जाम में करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। BPSC के बाद जो एग्जाम का है उसमें थोड़ा बहुत हिंदी में चेंजेस है। हिंदी इतनी वास्ट नहीं पूछी जाती जितनी DEET+B में पूछी जाती है, बहुत ही सिंपल तरीके से है। बस ये है कि वहाँ पे ट्रांसलेशन का क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है कि आपको इंग्लिश में बता देंगे कि इसका अर्थ क्या है, ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, प्रिपरेशन के लिए मैंने आपको बता दिया कि सारे ही एग्ज़ाम अगर होते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होगा और क्या नहीं होगा। हिंदी सब्जेक्ट अगर आप DEET+B की तैयारी कर चुके हैं तो हिंदी सब्जेक्ट कहीं ना है। बस यहाँ पे क्या है कि आपको NCERT बुक्स पे फॉलो करनी है, KVS के लिए, NVS के लिए, AWS के लिए और EMRS के लिए भी। इन सबको ही KVS NCERT बुक्स है। अगर NCERT आपने KVS की तैयारी करी है तो यहीं कहीं ना कहीं एग्जाम में हेल्प करेगी, क्योंकि ये एक ही संगठन में होता है। KVS NVS मिनिस्ट्री ऑफ होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है उसमें मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की तरफ से होता है KVS NVS, और प्लस आपका अदर सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको अपना टारगेट बनाना है कि एक जॉब मुझे लेनी ही लेनी है। और अभी रिसेंटली आपको एक और अपडेट दे देती हूँ, CTEC को लेकर भी काफ़ी सारा एक सर्कुलर आ रहा है। इसी वीडियो में मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि मेरा खुद का एग्ज़ाम है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाती, मुझे टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि है अब है कि यहाँ पे आपको एक सीट कंफर्म करनी है। और CTEC के लिए एक अपडेट आया है कि CTEC में अलग अलग एग्ज़ाम हो रहे हैं, प्री प्राइमरी,
फिर सेकेंडरी और फिर है सीनियर सेकेंडरी। तो ये 4 पोर्शन है। इसके बारे में बहुत वायरल हो रही है वीडियो, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी प्रिपरेशन जैसे कर रहे हो सीटेक की वैसे ही करते रहना। और आपका अलग एग्ज़ाम जो होता है, बात करते हैं सीटेक के अलावा जो अभी रिसेंटली है, जिन बच्चों ने पीजीटी के निकले गए थे एग्ज़ाम, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी और भी एग्ज़ाम हुए थे, उनकी जो अब तक एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, उनके जो है रिस्पांस की आ गई है। तो वो जाके अपना एप्लीकेशन में जाओगे, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। लिंक नहीं मिलता तो मुझे बता देना कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके, एंड देन उसको क्लिक करना, उसमें रोल नंबर लिखना, एप्लीकेशन नंबर लिखना और पासवर्ड लिखना, आपका एप्लीकेशन आ जाएगा। आप इसका रिजल्ट की बात करो तो इसका रिजल्ट 1 या 2 महीने में आपको मिल सकता है, जो भी एग्ज़ाम हुए हैं। अभी आप फ़िलहाल के लिए टीजीटी या टीजीटी की प्रिपरेशन करोगे, टीजीटी हिंदी या इंग्लिश की, तो आप अपना कंटिन्यू रखिए जिसकी भी प्रिपरेशन करना चाहते हो। किसी ने का टारगेट बनाया होगा केवीएस का, किसने बनाया होगा एनवीएस का, किसने बनाया होगा ईएडब्ल्यूएस का, किसने ईएमआरएस का। तो कहीं ना कहीं आपको एक जॉब फिक्स कर दी। इस साल जो निकल रहा है वो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों का सीटेक हो चुका है उनको बहुत ही है। अभी आपको पता है यूपी में एलटी ग्रेड की जॉब निकली है। एलटी ग्रेड में कहीं ना कहीं बच्चों को ये कन्फ्यूज़न है कि वहाँ पे क्या होता है। अगर हिंदी सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं, और सब्जेक्ट की तो नॉर्मल ही है, जो क्राइटेरिया दे रखा है उन्होंने वही होता है, लेकिन यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट को लेकर काफ़ी डाउट में होता है। हिंदी क्या हुआ है, उन्होंने 12th तक आपकी संस्कृत भी कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे जो बाहर वाली स्टेट है जिन्होंने हिंदी कर रखी है उनके लिए संस्कृत नहीं होती, क्योंकि उन्होंने संस्कृत 10th तक पढ़ी होती है। तो कहीं ना कहीं वो इस बेनिफिट से वंचित हो जाएंगे। तो इसलिए जो यूपी साइड के बच्चे हैं वो ही इनको भर पाएंगे, जिन्होंने संस्कृत 12th तक पढ़ी है वो ही भर पाएंगे इस फॉर्म को। काफ़ी सारी वैकेंसी निकली है, तो ये सारी अपॉर्चुनिटी आपको बहुत ही बने। स्पेशल एजुकेटर की भी हर एक एमपी में भी पीआरटी की निकली है, और वहाँ पे भी एमपी में जो पीआरटी की निकली है तो एमटेक होना ज़रूरी है, तभी आप उस फॉर्म को फिल सकते हैं। क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग क्राइटेरिया दे रखा है कि यहाँ पर जैसे सेंटर का होता है तो सीटेक क्लियर होना चाहिए, अगर हरियाणा का है तो हरियाणा टेक होना चाहिए, रीट एग्ज़ाम होना चाहिए। लेकिन रीट का एग्ज़ाम के लिए ये है कि आरपीएससी गेट 1 और 2 में आपको ये नहीं चाहिए होता, रीट नहीं चाहिए होता, सीटेक नहीं चाहिए होता। सिर्फ जो अब आएगा रीट एग्ज़ाम मेन, जिसकी भी वैकेंसी आ रही है, जिसको कहते हैं 3rd ग्रेड, आरपीएससी 3rd ग्रेड, उसमें रीट चाहिए होता है, रीट पीआरटी और टीजीटी के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स कर देना। एक जॉब लेनी है, टारगेट बना लो। इस साल कोशिश करो कि आपका 100% एक एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। किसी को भी एक एग्ज़ाम को टारगेट बनाओ। अगर आप सारी चीज़ों में भागोगे तो कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। एक को टारगेट बना लो। सपोज़ आपने डीएसएसबी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको टारगेट बना के चलिए। केवीएस की कर रहे हैं तो उसको ही टारगेट, एनवीएस की, सीओ, मतलब हर एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम की है। अगर आपने एक एग्ज़ाम को 100% दे दिया तैयारी में, तो वो कहीं ना कहीं आपको, कहते हैं कि पढ़ाई कभी भी वंचित नहीं जाती और बहुत ही ज़्यादा हर एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। ये मेरे थोड़ा सा गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ऐसे ही मैं थोड़ी बहुत गाइडेंस देती रहूँगी बीच बीच में, जो भी एग्ज़ाम पर अपडेट आ रहे हैं। हो सकता है 1 वीक में हो सकता है 2 वीक्स में हो, क्योंकि मेरा खुद का एग्ज़ाम है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा अपने एग्ज़ाम को भी टाइम देना है। अभी मेरा रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था, मैं उसका रिवील नहीं करूँगी। जैसे ही अगर मुझे लगेगा कि हाँ मेरा क्लियर होगा, उसी दिन मैं आपको बताऊँगी। तो इसलिए आपकी थोड़ी सी मैं गाइड कर रही हूँ। इस साल अपना टारगेट बना लीजिए, एक जॉब फिक्स कर लीजिए, सिर्फ एक सीट आपने नाम करनी है। 100% तैयारी करिए। मुझे लगता है अगर आप मेहनत करोगे, जैसे मैं मेहनत कर रही है, अगर आप भी मेहनत करोगे तो आपका भी 100% क्लियर होगा। ये सब आप पे ही डिपेंड है कि आप उस टाइम को वेस्ट करना चाहते हो रील्स या सोशल मीडिया में, या फिर अपने टाइम का यूटिलाइज करके अपने सब्जेक्ट को प्लस अपने जो अदर सब्जेक्ट है जैसे जीके जीएस, उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। जिनको ऐसा लगता है कि हाँ हमारा बेस्ट वीक है, ये जीके वीक है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि एक एक टॉपिक्स को किस तरीके से पढ़ना चाहिए और किस तरीके से हमें उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि रीजनिंग और मैथ्स हमारी स्ट्रॉन्ग हो सके। जीएस का पोर्शन जो ऐसा होता है कि DT+B में काफ़ी वास्ट पूछा जाता है, कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं, वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है, आज की वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, एंड बिलो द कमेंट्स इन एनी डाउट्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।